आज देखो अपने आज लास्ट क्लास है इसकी, तो इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो इस क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपने देखो भाई टॉपिक डालो। आयनन ऊर्जा अपन ने क्या वो पढ़ा दी थी, श्रेणियां पढ़ा दी थी ना भाई। कौन कौन सी थी? लाइनमैन, बार्नर, पास्टन, ब्रैकेट और फुल्ड, है ना। ये श्रेणियां पढ़ाई थी अपन ने, और इन श्रेणियों को अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है ना। इसको मत चला उसमें पता नहीं होगा, लगाएंगे हाथ लाएंगे इसमें। तो देखो भाई सबसे पहले डालो। देखो बेटा ये जो परिभाषाएं आ रही हैं, पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन आया था और अपने मॉडल पेपर में से यूं का यूं था। तो परिभाषा है आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, और इसको दर्शाते हैं ई आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। अब हेडिंग लगाओ आयनन ऊर्जा। देखो आपका जो परमाणु है इसमें क्या होते हैं भाई? प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह धनावेश होता है, उत्तर ऋणावेश होता है इसके अंदर। अब इसमें एक बात समझो भाई, इसके अगर जितना इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है, हम इससे क्या ले लेते हैं धनावेश, मतलब इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनों को जो हम आवेश क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? धनायन या ऋणायन? इलेक्ट्रॉन निकालना क्या कहलाएगा? और इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाएगा? ऋणायन। ले लिया जाए किसी से वो क्या कहलाएगा? धनायन। ये दिया जाएगा दिया किसको जाएगा? जिसके लिए कमी होगी वही तो ऋणायन कहलाएगा। हालांकि इससे कोई मुद्दे वाली बात नहीं है, इसको छोड़ो। अपने मुद्दे वाली बात ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा अपनी क्या होती है, ये बताओ। तुमने पढ़ रखी है छोटी क्लास में आयनन ऊर्जा, बताओ बताओ बताओ। अच्छा देखो भाई, परमाणु होता है आपके पास, उस परमाणु से में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए दी गई जो ऊर्जा होती है ना आपकी, वो क्या कहलाती है? आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। भाई कोई परमाणु आपके पास में, ये परमाणु है, इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे भाई? इलेक्ट्रॉन चक्कर। अब इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए या फिर रोपित करने के लिए, इसके अंदर भेजने के लिए जो दी गई ऊर्जा है आपकी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? E n2n माइनस n। कैसे? दूसरे कक्षक से पहले कक्षक, मतलब उच्च से निम्न में संक्रमण कर रहा है, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। n2 कक्षा अगर अनंत हो तो हमारे पास n2 हमारे पास जीरो कक्षा कब हो सकती है भाई? ये द्वितीय ऊर्जा स्तर है, जीरो कब हो सकता है बताओ। हमने सूत्र पढ़ा था कि n2 अगर ये था, ऐसे था। अगर इसको मैं अनंत मानूं, अगर मेरे पास इसको मैं अनंत मानूं तो जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। चलो इतना लफड़ा भी छोड़ो, फालतू नहीं। यहाँ n2 हमने जीरो लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से बेटा न्यूमेरिकल बन सकता है, मैं कह रहा हूँ बार बार, पिछले साल आया था ई एन। अब देखो आप पहला ऊर्जा स्तर क्या पढ़ के आए हो बताओ? माइनस ई एन वन क्या था भाई? -13.6 था नहीं था? कल पढ़ाया था लाइनमैन बार्नर में 13.6, 3.4, 0.85, 0.54 था नहीं था? 4 बताया था मैंने। तो ई फर्स्ट क्या आ गया आपके पास में? प्लस का 13. और अगर देखो इधर देखते जाओ भाई, अब आप बात करते हो कि सर हाइड्रोजन परमाणु की तुम बात क्यों करते हो? मैं यहाँ भी बात करूँ हाइड्रोजन परमाणु के लिए। भाई यहाँ से मैंने
4 हाइड्रोजन एटम। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने हाइड्रोजन के अलावा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की खोज नहीं की, बताया नहीं था उनके बारे में, इसलिए अपने हाइड्रोजन परमाणु अभी बोर्ड की कमी लिखेंगे उसमें लिखा देंगे, आपको बता देंगे। तो अपन ने हाइड्रोजन एटम के लिए ले लिया। अब मुझे बताओ भाई ई सेकंड कैसे निकालेंगे, बताओ, पहली कक्षा में हो गया है, अब दूसरी कक्षा में बताओ भाई क्या होगा, बताओ भाई, माइनस ई एन और क्या आ जाएगा भाई, 1 की जगह 2 आ जाएगा। अब 242 का फॉर्मूला कितना था आपके पास, बताओ, माइनस 3.4 कितना आ जाएगा, 3.4। ऐसे तीसरी आप निकालोगे, चौथी आप निकालोगे घर से। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको कि En2 बराबर 0 कब होगा बेटा, ये En2 जब हमारे पास N2 क्या होगा, अनंत होगा। तो आप लिखो परिभाषा, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए या रोपित करने के लिए, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए या रोपित करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। देखो En2 बराबर आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब लिखो मैं सामने से, देख लिया, ये फॉर्मूला लिखो आप, केवल ये लिखो केवल, देखिए। अब लिखो इसमें En2 बराबर ई के पैर में N2 ऐसे, En2 बराबर Nवी कक्षा है, ये बराबर अनंतवी कक्षा है, अनंत लगा लो चाहे चिन्ह लगा लो चाहे हिंदी में लो, अनंतवी कक्षा है। En2 बराबर 0 तब होगा, En2 बराबर 0 तब होगा, En2 बराबर 0 तब होगा जब N2 अनंत हो, जब N2 अनंत। ठीक है, उतार लो। हरियाणा क्यों लेट गए वो गाड़ी सर दाए पे पापा ने क्या गया था सही ना ना डायरेक्ट ट्रेन से 6 हमारे पास है लॉन्ग चले आनंद भी और डालो
दिए कि परमाणु में क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉनों को वह न्यूनतम आयनन विभव त्वरित विभव दे दिया जाए जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, आयनित हो जाए, और वही हमारा क्या कहलाएगा, आयनन विभव। कैसे भाई सुनो कि आयनन विभव क्या है, कि हमारा जो परमाणु है उसके अंदर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम वह न्यूनतम त्वरित विभव दे दो, आप वह विभव दे दो जिससे वो क्या हो जाए, आयनित, वही क्या कहलाएगा, आयनन। आयनन ऊर्जा क्या थी, इलेक्ट्रॉनों को रोपित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए देती ऊर्जा, वो क्या कहलाई, आयनन ऊर्जा। इसमें कि जो वो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से क्या कर लो, उनको भाई अपन वह न्यूनतम त्वरित विभव देते हैं ताकि वो आयनित हो जाए। प्लास्टिक की बोतल है, वो अपने आँच लगा दी और इतनी आँच दे ताकि वो पिछड़ जाए, वो क्या हो गया, उसका आयनन विभव। समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मान सकते हो आप। तुम किसी थोड़े लुक मारो तो उतना ही होता है, ठीक है। देखो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम विभव, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम विभव जिससे परमाणु आयनित हो जाए, जिससे परमाणु आयनित हो जाए, आयनन विभव। जिससे परमाणु आयनित हो जाए, आयनन विभव कहलाता है। देखो बेटा ई फर्स्ट, तो ई फर्स्ट का मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बेटा ई देखो ध्यान से, ये इसका फॉर्मूला होता है वी आई बराबर ई आई बटा ई। ई आई क्या आपकी ऊर्जा, और उसमें कितना किसका भाग देते हैं आपने, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वह न्यूनतम आयनन विभव तो दे रहे हो आप, एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या दिया आपने भाई, वह न्यूनतम त्वरण विभव दिया जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आयनित हो गया। तो इस 13.6 पहली कक्षा का ऊर्जा स्तर कितना था, 13.6 ऊर्जा होती है, 13.6 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इसे एक कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, -13.6 वोल्ट, और हम क्या निकाल रहे हैं, विभव, विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो आगे कि नहीं आगे, अब बात आती है दूसरी कक्षा। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये सूत्र होता है, ये सूत्र हो गया, पहली कक्षा में तो पहला ले लिया हमने इलेक्ट्रॉन, इसका इसकी ये मान कहाँ से आया, पीछे पढ़ा दिया, वहां से आया ऊर्जा से, ऊर्जा पढ़ाई थी पहले से परसों रोज, वहां से आया, से कट गया, वो आ गया। जैसे दूसरी कक्षा में क्या आएगा, 20 सेकेंड बराबर क्या आएगा, E2, और बेटा क्या आएगा, E, ये क्या होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से ही ऐसे आप निकाल लेना घर से, मैंने कल आपको काम करने के लिए दिया था, कर दिया क्या सबने, है भाई, चतुर्थ कक्षा। अरे रोहित क्यों नहीं आ रहा, अरे ये उतारो साहब, कर लिया, जरूरी ना करोगे, क्या कह रहा, अभी दूंगा, चिंता मत करो, राव पूछ जाएगा।
उत्तेजना ऊर्जा। ये सारी ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जरा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज की क्लास से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उत्तेजना ऊर्जा को तो मैं को समझाने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ा रखा आपको। कैसे भाई, देखो भाई आपको समझाया हुआ है सारी चीजें है। देखो ये आपका क्या है साहब, नाभिक, और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, थोड़ी सी ऊर्जा मिली। देखो भाई यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे भाई। अरे ध्यान देख लो भाई, ये कौन सी कक्षा है अपनी, N1, ये कौन सी है अपनी N2। फिर यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड के बाद निम्न अवस्था में वापिस संक्रमण करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ से कैसे गुजरेगा, इस प्रकार। ये हमारे क्या है, फोटोन, फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा नहीं करेगा। और उत्तेजित ऊर्जा स्तर कौन सा हो गया, ये रहा। और ये क्या हो गया आपका नाभिक, ये क्या हो गया मूल ऊर्जा स्तर। तो आप इसमें क्या परिभाषा लगा सकते हो, ई आई है ना, बराबर ई एक्स आई, तो आयनाइजेशन के लिए आता है। इंग्लिश क्या होगी, उत्तेजन ऊर्जा की। अब हेडिंग क्या बने, उत्तेजन। उत्तेजन का मतलब एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, ई एक्स। ठीक, इसमें क्या आएगा भाई कि आपके पास में N2 और माइनस क्या आ जाएगा, En। समझ में नहीं बात। Ex का मतलब इंग्लिश में होता है एक्साइटेड एनर्जी, माइनोजेशन था इसलिए मैं आई लगाया था। ठीक है, मेरी तरफ से नहीं लगा रहा, मैं इंग्लिश में बोलता है इनको। छोटी छोटी पर इस पार्ट से छोटी छोटी सारी भाषाओं में क्वेश्चन आएगा, इन चारों में से एक आएगा। तुम पेपर देखोगे तो तुम्हारे आता है, तुम खुद फील करो कि हाँ यार सर ने सही कहा। देख लेना, तुम बता रहा हूँ। अब हम यहाँ से देख ले भाई, N1 से N2 में संक्रमण देख लो, चाहे N2 से N1 में संक्रमण देख लो। N1 बराबर व N2 बराबर 2 में संक्रमण। देखो भाई क्या हो जाएगा हमारा, Ex E2 माइनस E1, यही होगा। यहाँ से वापस करो, E2 का मतलब द्वितीय, द्वितीय में कितना था, -3.4 था नहीं था। पहली में कितना था, -13.6 था नहीं था। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 13.6। 13.6 में से 3.4 घटा दो, 13.4 में से 0 0 10.2, अच्छा 10.2, तो कितना आ गया भाई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आए बस आगे ऐसे तुमसे क्यों कोई कुछ भी कह सकता है, N1 N2 कहते N1 से N3 में संक्रमण करो। क्या हो जाएगा, Ex E3 माइनस E1, तो कितना 1.1 माइनस 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 प्लस 13.6। अब बराबर आप निकाल दें। ठीक है, ये क्या होगी आपकी आयनन ऊर्जा होगी। चित्र बना लो, तब मैं लिखा देता हूँ। पहले को किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा, दी गई वह ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। संक्रमण करे उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है,
बना लो चित्र को चौथा। इस महीने में तुमको सितंबर में तुमको कितना करना है, 2 लेसन कंप्लीट करना है, 2 से 3 लेसन। आप को जल्दी जल्दी निपटाना है, 1.5 घंटे का देने हैं। फिर इस महीने में कम से कम ना तो 5 से 6 छुट्टे होंगे। कर नहीं सकते हो। कर लिया? हाँ भाई बताओ। हो गया? चित्र जल्दी करो। दिखाओ। चित्र लगाओ होता मतलब ये पूरा कौन उतारेगा? ये चित्र मत खाना, ये वाला ये उतारना। हो गया? चलो ठीक। देखो आयन विभव, उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव लिखो भाई, उत्तेजन विभव। इसमें क्या आएगा उत्तेजन विभव में? परमाणु में जो उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को वह न्यूनतम विभव दे दे जिससे वह निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, और वही क्या कहलाएगा? उत्तेजन विभव। सुन लो भाई, उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव का मतलब समझना है एक्साइटेड स्टेट में जाना है। सुन ले, एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो हमारा जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों चक्कर लगा रहे उसको हम क्या कहते हैं? उत्तेजन उदाहरण, मतलब उसको वह ऊर्जा दी न्यूनतम जिससे इलेक्ट्रॉन जैसे ऊर्जा ग्रहण करी तो निम्न से कहां चलेगा? उच्च में। तो तुमको अभी बालार 10-15 बढ़िया तंदूरी रोटी पनीर दे दे तो बालार तुम ही चित्त हो जाओ, नहीं हो? निम्न से उच्च में पहुंच जाओ, नहीं पहुंच जाओ ना। ऐसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा विभव दे दो, निम्न से उच्च में चले जाए, और यही क्या कहलाएगा? आपको उत्तेजन। अब इसको इसको सोल्व करते हैं उल्टा। इसका सूत्र ये रहा, सूत्र इसका यही है ना। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? देखो भाई, वी एक्स का मतलब एक्साइटेड वेलोसिटी, ठीक है? एक्साइटेड का मतलब उत्तेजन, वेलोसिटी का मतलब विभव। इसमें क्या आ जाएगा? ई एक्स और बटा ई। अब देखो यार समझना भाई, हमारा n1 से n2 में संक्रमण करेगा, ई एक्स का मान तो ये आ गया, समझ रहे हो भाई? n1 से कहाँ संक्रमण किया? n2 में। तो n2 बराबर कितना रखा? 2, n1 बराबर क्या रखा? 1। समझ में आ गया? अब हमने ये रहा E2, ये रहा E1 कैलकुलेट किया, ये आ कितना आ गया? 10.2। अब 10.2 को हम रख दे Vx में। देखो यहाँ से आ गया, आप थोड़ा सा यहाँ से आगे ये करना कि Vx बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटा इलेक्ट्रॉन, ई से ही कट गया
तो वी एक्स बराबर क्या बच गया 10.2 वोल्ट। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ कितना आ रहा है अपना 13.6 में से 1.51 घटाओ 13.6, 6 में से क्या बचेगा भाई 5, और क्या बचेगा बताओ 13.6 और कितना बच रहा है 1.51, 0 10 में से गया तो 9 और 5, 5 में 5 गया तो 0, 3 में से क्या बचेगा भाई 2 और ये 12.09 बचेगा, तो 12.09। अब ये क्या बच रहा है हमारे पास ई एक्स, अब यहाँ क्या रख लो वी एक्स बराबर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा क्या है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ आगे, तो ये वापस उतारो तुम्हारे जैसे तो पूरा उतारो, तुम्हारे जैसे तो ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकालो भाई। कुल मिला के आपके पास ई एक्स जो आया ना उसको याद रखना है, पहली कक्षा का जो पहले परिभाषा लिखा रहा हूँ देखो, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव, दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे, उत्तेजन विभव कहलाता है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे। हो गया? अब बता दो, आप चाहो तो डायरेक्ट उतार लो, वी एक्स का फॉर्मूला लिख लो ई एक्स बटा ई एक्स का मान ये आ गया आपका 13.6 में से घटाया 10.2 इलेक्ट्रॉन चित्र कोई सा नहीं बनाना, आप डायरेक्ट लिखो वी एक्स का एक फॉर्मूला लिखो, इसके बाद ये आंसर लिखो। आपको पता होना चाहिए ई एक्स कहाँ से है, ऊपर से आ गया उत्तेजन, एग्जाम में है तो पूरा करना है, ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के और ये यहाँ से उतार लो 10.2 में ई कब आ गया। नहीं उनको छोटे छोटे थे, इसका बोर कमी एक बोर का रखती है बिगड़े को तो करवा देते हैं। चलिए आप 10.2 वोल्ट के अलावा भी कोई जगह जहाँ भी ये 12.9 निकाल सकते हो आप, 1 से 3 में निकाला मैंने, 3 से 4 में दे, 4 से 5 में दे दे, ये पॉइंट रखिए। हाँ जी लिखो, क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का, क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का, क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित द्वारा डी ब्रोगली द्वारा, क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का डी ब्रोगली द्वारा, क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का डी ब्रोगली द्वारा सत्यापन, तो इसको बोर्ड नहीं समझा पाया था भाई इसलिए। अब देखो भाई, सबसे पहले द्वितीय परिकल्पना, ये आप कॉपी में से लिखोगे, क्या थी भाई, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल एक कक्षाओं से लगाता है जिनका कोणीय संवेग LH/2π का पूर्ण गुणन है। ये विग्रहित वाला क्वेश्चन या फिर ये इनमें से क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं। तो क्या होता था हमारे पास में, हम पढ़ चुके, L बराबर MVR बराबर NH और अपन का 2π, बात आई समझ में। L बराबर MVR बराबर NH बराबर क्या बटे क्या आ रहा है 2π।
अब देखो ध्यान सुनो भाई, डी ब्रोगली की परिकल्पना है। डी ब्रोगली की परिकल्पना, डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या कहती है भाई कि द्रव कण से संबंधित तरंग दैर्ध्य के तरंग क्या कहलाती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। लैम्डा बराबर क्या आता है बताओ, h अपॉन p बराबर h अपॉन क्या आता है m। यही आता है। इसका डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, छोटा सा। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर अग्रगामी तरंग के रूप में संचरित करता है, वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। हालांकि इसका जो पथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है, लेकिन बोर के समांतर वृत्ताकार मानता है। ठीक है भाई, चक्कर लगा रहा है। इसकी पूरे की परिधि कितनी होगी बताओ भाई, पूरे पथ की जो लंबाई है वो क्या होगी, लैम्बडा के पूर्ण गुणज मान है। बोर ने तो क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक चारों तरफ चक्कर लगाता है वो NH/2 पाई के पूर्ण गुणज। डी ब्रोगली ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक के इधर चारों ओर जो पथ में संचरित कर रहा है अप्रगामी तरंग के रूप में संचरित हो रहा है, और इसकी जो लंबाई है वो लैम्बडा के क्या होती है, पूर्ण गुणज। मैं क्या कह रहा हूँ, डी ब्रोगली ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अप्रगामी तरंग के रूप में संचरित होता है, जिसकी लंबाई, लंबाई का नाम आते हैं क्या आ जाएगा, इसकी लंबाई परिधि, परिधि आई, परिधि कितनी होगी 2 पाई r। किसके पूर्ण गुणज है, लैम्बडा के, तो n लैम्बडा। अब समझेंगे समीकरण नंबर 1, 2 और 3। अब क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 और 3 n लैम्बडा, लैम्बडा का मान करते हैं यहाँ से 2 से मान 3 में रखने पर 2 पाई r बराबर NH/m। इसके बाद में और क्या निकाल लो, हमको लंबाई निकालनी, रेडियस निकाल लो आप चाहो तो, 2 पाई r बराबर NH/mv। और किसका फॉर्मूला हो सकता है बताओ भाई, और क्या बन सकता है, MVr। अच्छा देखो यहाँ से ध्यान से सुनना भाई, NH/2 पाई MVr। इस MV को मैं इधर भेज दूँ, इस MV को इधर भेज दूँ, 2 पाई को इधर भेज दूँ, भेज सकता हूँ ना। अरे देखो 2 पाई r गुणा MV बराबर NH, इसके बाद में MVr बराबर NH/2 पाई। ये 2 पाई को मैंने यहाँ ले लिया, ये लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। देखो यही प्रूफ करना चाह रहा हूँ मैं, ये प्रूफ हो गया नहीं हो गया, L बराबर MVr बराबर NH/2 पाई HP। ये प्रूफ हो गया नहीं हो गया, हम ये सिद्ध यही तो करना था। हमने देखा कि डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अप्रगामी तरंगों के रूप में संचरित हो रहा है, इसकी जो लंबाई है वो लैम्बडा की पूर्ण गुणज है। मां बोर ने क्या बताया था, NH/2 पाई के पूर्ण गुणज है, यहाँ इसने क्या बताया, लैम्बडा के पूर्ण गुणज है। क्यों, द्रव कण से संबंधित तरंग क्या कहलाती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है, और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हम लैम्बडा से पुट करते हैं, दर्शाते हैं, लैम्बडा की समान क्या होगी, पूर्ण गुणज होगी। ये लिख दिया हमने n लैम्बडा, इसको उठा के यहाँ रख दिया, फिर हमने इसको इधर गुणा कर दिया, ये आ गया। इसमें यहाँ से हमने MVr बराबर क्या होता है, L बराबर हो गया नहीं, जैसे लिखा दूँ। ये स्टेटमेंट तो आप उसकी कॉपी में से 3 लाइन छोड़ दो, जो पीछे लिखा रखा है वहाँ से लिख लेना कि साहब ये होता है, इस इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों केवल और केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है जिनका कोण ये संवेग इतना होता है। ये डायरेक्ट यहाँ से ये लिख लो, फिर अब मैं कुछ लिखाता हूँ, आप यहाँ तक लिखो समीकरण 2 का, समीकरण 2 तक लिखो आप। देखो डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अप्रगामी तरंग के रूप में संचरित होता है। अप्रगामी तरंग के रूप में संचरित होता है। इसके पूरे पथ की लंबाई लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। इसके पूरे पथ की लंबाई लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। बस लास्ट अब कमियां निकली हो गया। निकालो चित्र सब हो गया। इसके पूरे पथ की लंबाई लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज उतारो। समझ में आ रही है आकाश? सच में आराम क्या रहता है? हाँ हो गया इलाज? कम रहा ज्यादा रहा? नींद आ रही है क्या? क्यों सोना घर सोया भी है? नींद आ रही है घर सोया। लिखो जी। बेटा पूछ सकता है, मैं कह रहा हूँ बार बार एक क्वेश्चन पूछ सकता है। आज ही क्लास से क्वेश्चन आ सकता है। इस लेसन में क्वेश्चन या तो आज की क्लास से आएगा या विग्रहित और अविग्रहित की त्रिज्याओं से आएगा, ऊर्जावली से आएगा, या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट उठेगा यहाँ से। पिछली बार क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन आए थे, 1 नंबर के 2 नंबर का था। एक तो क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल आया था परिभाषा से, और एक रदरफोर्ड की कमी आई। टोपी डालना है, नींद आना। नींद आ रही है तेरे को? बोर मॉडल की कमियां। सही ढंग से खाया भी नहीं? क्यों? क्यों? कब्जी हो गई होगी फिर, इसलिए साल। चलो कोई नहीं, खा लेगा। पनिशमेंट है तेरे को मेरा। देखो बेटा पहली कमी तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनों का जो पथ होता है ना वो दीर्घवृत्ताकार होता है, लेकिन बोर तो वृत्ताकार बता रहा है। मेरी इलेक्ट्रॉन नाभिक चारों चक्कर लगा रहा है, ऐसे दीर्घवृत्ताकार होता है, लेकिन बोर ने क्या बताया? वृत्ताकार बताया। एक कमी तो ये होगी इसकी। देखो मैं कभी समझा रहा हूँ मैं इसकी, जो आपको याद रह सकती है। दूसरी कमी क्या हो सकती है इसकी बताओ? कि सर इसने जो द्वितीय विग्रहित है, इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है NH/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। इसको भी नहीं समझा पाया। बात दो बात तो सीधी सीधी सी है। स्थायित्व तो रदरफोर्ड को समझा दिया, समझाया था नहीं समझाया? नहीं समझा पाया। ये कमी थी इसकी। तीसरी कमी इसको क्या बात बता दी भाई? कि इस मॉडल में नाभिक है उसको स्थिर माना गया है, लेकिन स्थिर कब होगा? जब नहीं तो कट गई। हाँ भाई बोर मॉडल की कमी सुनो। पहली कमी तो इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। ये कैसा मानता है इसको? वृत्ताकार। एक कमी तो ये होगी। दूसरी कमी इनका जो कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसको ही नहीं समझा पाया था। तीसरी कमी इस मॉडल में नाभिक को क्या माना गया है? स्थिर माना गया है, लेकिन स्थिर कब हो सकता है? उसका द्रव्यमान अनंत। एक कमी इसने चुंबकीय क्षेत्र के जिमान प्रभाव और स्टोक्स प्रभाव को नहीं समझा पाया। जिमान प्रभाव और स्टोक्स प्रभाव क्या होता है भाई? जिमान प्रभाव तो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का विभाजन हो जाए, ये BSc में चलता है सॉलिड स्टेट में, यहाँ काम की चीज नहीं है। स्टोक्स प्रभाव क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का विभाजन होना, वो क्या रहता है? स्टोक्स प्रभाव कहलाता है। मैं लिखवा दूंगा चिंता मत, अगर क्वेश्चन उठता है क्योंकि शब्द आया नाम आया तो पूछ सकता है, क्योंकि एक टीचर को पूरा कंपेयर करना पड़ता है यहाँ से। आप तो लिखो पहली कमी लिखो, इलेक्ट्रॉनों का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। इलेक्ट्रॉनों का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। इलेक्ट्रॉनों का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, जबकि
इलेक्ट्रॉनों का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, जबकि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। दूसरा लिखो, इस परिकल्पना में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण, क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसकी व्याख्या डी ब्रोगली के आधार पर हुई। तीसरा लिखो, इस मॉडल में नाभिक को स्थिर माना गया। लेकिन यह तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। देख लिया? एक और लिखिए, नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। बोर मॉडल द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया गया। अगला लिखो भाई, एक होगी, चार होगी, कितने लिखा? 5 लिखा। तो इस मॉडल के द्वारा जिमान प्रभाव और स्टॉक प्रभाव, को नहीं समझाया गया। नोट लगा के लिखो, जिमान प्रभाव। देखो, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन, जिमान प्रभाव कहलाता है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन। जबकि जिमान प्रभाव कहलाता है। स्पेक्ट्रम रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन। जबकि स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत
विद्युत क्षेत्र में विभाजन स्टोक्स प्रभाव कहलाता है। पहले तो टाइम बताओ थोड़ा सा कितना हो गया। टाइम बताओ थोड़ा सा। कितने बजे? हाँ बजे। क्वेश्चन कराओ तो कौन सा पार्ट था? 12 होगा। देखो भाई बोर मॉडल का क्वेश्चन इसमें 4 एग्जाम्पल है मात्र और मात्र। और 9 इसके अंदर वो है मतलब जो पहला एग्जाम्पल क्या दे रहा है। पहला एग्जाम्पल तुम खुद करना हो जाएगा। दूसरा देखो, गाइगर मास्टर्स प्रयोग में 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की किसी अल्फा कण के स्वर्ण नाभिक से क्षण भर के लिए विराम अवस्था में आने से पहले तथा इसके विपरीत दिशा में प्रतिरोधन से पूर्व समीपस्थ दूरी क्या होगी। तो देखो बेटा क्या क्या दे रखा है हमको, के बराबर दे रखा है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मास्टर्स प्रयोग में, और क्या दे रखा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप चेंज भी तो कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे भाई? 7.7 मेगा को करते हो 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को करते हो 1.6 गुना 10 की पावर -19। ये कितना आ गया 7.7, 19 में से 6 गया तो कितना बचेगा 13, और क्या बचेगा आपके पास में ये जूल। और जेड कितना दे रखा है आपके पास 79। आर नॉट कितना फाइंड आउट करनी है। सूत्र हम जानते हैं भाई, क्या सूत्र जानते हो बताओ भाई? अरे सूत्र बताओ, आपको आर नॉट फाइंड करना है। मैंने बताया था सूत्र आपको संघट्ट राशि में, क्या बताया था बताओ बताओ, मैंने तुमको बता रखा है। अरे 1/2 mv² बराबर के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² बटा आर नॉट, और आर नॉट ज्ञात करना है। तो 2ze² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 3, सारी वैल्यू आपके पास है। कौन सा परमाणु दे रहा है? जेड का मान कितना है 79 है, ई का मान 1.6 गुना 10 का पावर -19 है। सारा डाटा क्लियरिफिकेशन करना, रखना मान। आंसर आ रहा है आपका 30 पर मीटर। और स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या कितनी आ रही है भाई? 30 पर मीटर। नाभिक की त्रिज्या 3 की गुना 10 की पावर -14 मीटर से कुछ कम होती है, क्योंकि स्वर्ण नाभिक की क्षेत्र में संख्या से क्या होगा। ये आप कर लो, इसको मैं लिखवा देता हूँ। इसमें आंसर आएगा भाई 3 गुना 10 की पावर -14 मीटर, मतलब 30 पर। 10 की पावर, ये 30 पर भी कैसे हुआ आप ये कह दो सर, ये तो 3 गुना 10 की पावर -14 है। तो बेटा देखो ऐसे हो जाएगा, एक जीरो से ऊपर गुणा कर दो, एक जीरो से नीचे गुणा कर दो। तो ऊपर तो हो गया 30 और नीचे तो होगा 0, तो 10 हो गया ना। तो ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे 10 से गुणा कर भाग दे दो, तो नीचे का 10 खत्म हो जाएगा, ऊपर पावर कितनी होगी -1, -1 तो 14 है, तो -1 कितना होगा 15, और 1 फर्मी बराबर कितना होता है 10 की पावर -15। ठीक, लिख सकते हो आप, लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल भी आ सकता है 1 फर्मी बराबर। उतारो इसमें थोड़ा कुछ लिखवा दो, और जब मैं समझा मैं लिख देता हूँ तो FM का मतलब फर्मी।
आ सकता है मेरे ठीक है। के का मतलब समझ लो ना, काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू mv स्क्वायर। अपन को के का मान डायरेक्ट दे रखा है इसमें। देखो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, 4 पाई का मान पाई का जानते हो, एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो, के का दे ही रखा है, जेड का दे ही रखा है, ई का आप 1.6 वाला कर देना। और इसके बाद के का तो ये दे रखा 7.7 गुणा 10⁻⁻13 जूल दे रखा है। लिखो लिखो स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या कहीं से बोल ले, स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या 3 गुणा 10 की पावर 14 मीटर से 3 गुणा 10 की पावर -14 मीटर से कुछ कम होती है। तो थोड़ा बेकार ये देख सामने मुझसे पूछ लो दोबारा। 3 गुणा 10 की पावर -14 कुछ कम होती है। 3 गुणा 10 की पावर -14 से कुछ कम होती है। यह प्रायोगिक परिणाम से बहुत अधिक, यह प्रायोगिक परिणाम से बहुत अधिक मेल नहीं खाती। यह प्रायोगिक परिणामों से बहुत अधिक मेल नहीं खाती क्योंकि स्वर्ण नाभिक की वास्तविक त्रिज्या 6 फर्मी है, क्योंकि स्वर्ण नाभिक की वास्तविक त्रिज्या 6 फर्मी है। ठीक है, ठीक है। इस विसंगति का कारण यह है कि नाभिक के समीपस्थ पहुंच की दूरी, नाभिक के पास की, नाभिक के पास की पहुंच की दूरी तथा पहुंच की दूरी तथा पहुंच की दूरी अल्फा कण, पहुंच की दूरी अल्फा कण तथा स्वर्ण नाभिक की त्रिज्याओं स्वर्ण नाभिक की त्रिज्याओं के योग से काफी अधिक है। काफी अधिक है, योग से काफी अधिक है, योग से काफी अधिक है। लिख लिया भैरव। इस प्रकार अल्फा कण स्वर्ण नाभिक को बिना छुए ही अपनी गति की विपरीत दिशा कर लेता है, बिना छुए अपनी गति की विपरीत दिशा कर लेता है। ओके, अगर बेटा दूसरा न्यूमेरिकल आपको करना नहीं है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैंने करवा दिया। दूसरा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। दूसरा न्यूमेरिकल बोल रहा है प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से पृथक करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है।
तो हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना करो, जो मैंने करवा दिया। अरे कक्षा की त्रिज्या कितनी आई थी 0.53, वेग कितना आया था 2.18, दोनों प्रूफ करवा दिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा लास्ट न्यूमेरिकल की क्लास की वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के प्रोटॉनों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति का परिकलन कीजिए। क्या करवा रहा है? आवृत्ति का परिकलन। तो क्या लिख दोगे फॉर्मूला, T बराबर 2πr/v, और क्या पूछ रहा है हमसे? आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर क्या जाएगा 1/T। तो यहाँ से जो T का मान आएगा उसको 1 के बटे में रख देना, ये हो गया। ये आपके एग्जाम आप कहो तो किताब के पीछे भी करवा दो, आप कहो तो कल करवा दो, ठीक है। ये आप इसको सूत्रों को काम कर रहे थे, जल्दी हो रही है आपको। क्लास तो देखे जब मेरे को रिकॉर्डेड तेरे पास पड़ी है।